हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के ये पार्ट 9 में आज हम देखने वाले हैं दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक है साइक्लिक प्रोसेस एंड दूसरी है फ्री एक्सपांशन। ठीक है, तो लास्ट यानी पार्ट नंबर 8 के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस को डिटेल देखा था। उसके वर्क डन के एक्सप्रेशंस भी हमने देखे थे। तो आज हम बस अपनी अभी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 7 प्रोसेस है आपको, तो उसके सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस बचे हैं। एक है साइक्लिक प्रोसेस और दूसरी है फ्री एक्सपांशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब साइक्लिक प्रोसेस से। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या है उसको देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक कंसीडर कीजिए एक एग्जांपल। सपोज़ एक सर्कुलर ट्रैक है और आप ये सर्कुलर ट्रैक में वॉक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, सपोज दिस इज़ ए इनिशियल पोजीशन ए, और आपने ये स्टार्ट कर दिया वॉक करना और अगेन आप रिटर्न वही पोजीशन पे आते हो। सपोज दिस इज़ अवर फाइनल पोजीशन, यानी सेम पोजीशन पे आप वापस आते हो, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ए इज़ नोन एज इनिशियल स्टेट, ए को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज इनिशियल स्टेट। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड व्हेन वी रीच एट सेम पॉइंट, यानी वहीं पे हम पहले जहाँ पे इनिशियल स्टेट स्टार्ट करी थी वही पॉइंट पे हम आते हैं। अब बी क्या है, अपनी फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, बिकॉज सिस्टम जो है यानी हम लोग फिर से वही पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए वी से दैट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आया साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या है। तो ऐसे एक दिस इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट। सिस्टम को रिटर्न करती है इनिशियल स्टेट को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इन दिस प्रोसेस आर सेम एंड फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी। अब दोनों की तो सेम ही है, स्टेट तो सेम ही है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। सो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू और चेंज इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा साइन, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अब ये जो इंटरनल एनर्जी अगर 0 हो जाती है तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है। देखो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। ठीक है, फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है और हियर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, सो वी गेट Q इज इक्वल टू W। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिलता है Q इज इक्वल टू W। दैट इज़ वी से दैट जो अमाउंट ऑफ हीट है इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे समझ में आया ना आपको। तो अब अपनी पीवी डायग्राम कैसी रहेगी। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो पीवी डायग्राम जो है वो कैसे रहेगी। अब यहाँ पे आपको देखा गया है, आपने देखा है कि सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है आपको, क्लोज लूप है। तो हियर जो पीवी डायग्राम भी है वो कैसी रहेगी, इट इज़ अ क्लोज लूप। पीवी डायग्राम कैसी रहेगी फिर, इट इज़ अ क्लोज लूप में रहेगी। ठीक है, तो समझ में आया ये सब कि साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या है, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कैसी है, सेम है। और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने की वजह से जो टोटल चेंज है इंटरनल एनर्जी में वो भी कैसा रहता है, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 0 रहता है, तो अपना फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, इट इज़ Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U तो 0 है, तो हियर वी गेट Q इज़ इक्वल टू W। ठीक है, Q इज इक्वल टू W मिलता है और W यानी क्या है, इट इज़ वर्क डन। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ इक्वल टू Q।
ठीक है। तो पीवी डायग्राम कैसा है, अब यहाँ पे सिस्टम रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट, सो हियर देयर इज़ अ क्लोज लूप, तो पीवी डायग्राम इज ऑल्सो अ क्लोज लूप। पीवी डायग्राम कैसी है साइक्लिक प्रोसेस की, इट इज़ अ क्लोज लूप। कैसी है पीवी डायग्राम देखेंगे हम, पीवी डायग्राम कैसी है, तो देखो अब यहाँ पे पीवी डायग्राम यानी क्या है, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, प्रेशर, ठीक है। दिस इज़ initial volume Vi, this is final volume Vf, this is initial pressure Pi and this is final pressure Pf, ओके ऐसा रहता है। तो अब सपोज करो दिस इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ the system, initial state is denoted by A and when system comes to the final state दैट इज़ बी पे आ गई है, सपोज करो बी पे आ गई है, अगेन ये सिस्टम फिर से बैक हो जाती है उसके इनिशियल स्टेट को, ठीक है, फिर से वो इनिशियल स्टेट को आ जाती है। यानी आपको दिखाई देगा कि ए पोजीशन पे जो वॉल्यूम है वो Vi था और बी पोजीशन पे वॉल्यूम है वो भी कैसे है, इट इज़ Vf है, बट व्हेन सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन अगेन द वॉल्यूम इज़ Vi। समझ में आया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो कर है, सपोज दिस इज़ द रूट नंबर 1 एंड दिस इज़ द रूट नंबर 2, तो समझ में आया। दिस इज़ द पीवी डायग्राम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। कैसे दिख रही है आपको, क्लोज लूप। अब अच्छे से पीवी डायग्राम हम देखेंगे। तो अब ये जो है ये सब साइक्लिक प्रोसेस कहाँ यूज़ होती है, तो साइक्लिक प्रोसेस आर यूज्ड इन हीट इंजन। अब ऑल द हीट इंजन, अब हमको देखना है आगे जाकर हीट इंजन यानी क्या है, इसको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए कि हीट इंजन एक ऐसे डिवाइसेस है दैट ट्रांसफॉर्म हीट इनटू वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी में ये इंजन, हीट इंजन ऐसा डिवाइस है विच हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है पार्टली इनटू वर्क एंड पार्टली इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो ये जो है हीट इंजन इज़ द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन किसका एग्जांपल है, साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है। आगे जाकर हमको ये अगले लेक्चर में हीट इंजन ही देखना है, डिटेल में देखेंगे उसको, ओके। तो यहाँ पे वही सब मैंने जो अभी तक बोला है वो सब दिख रहा है आपको। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैसा है, सेम है। हियर इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा यू चाहिए था, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 है। और जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर फॉर साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ इक्वल टू W, ठीक है। पीवी डायग्राम कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, और वर्किंग ऑफ ऑल हीट इंजन्स इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन साइक्लिक प्रोसेस विथ ए नीट लेबल्ड पीवी डायग्राम, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। द पीवी डायग्राम ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज़ ए क्लोज लूप एंड वर्किंग ऑफ ऑल हीट इंजन्स इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे वो रिपीट हो गया। तो देखो आपको वही डायग्राम जो मैंने निकाल के बताई थी वही डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, साइक्लिक प्रोसेस बहुत इजी है। तो अब इसका ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो चेंजेस है मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे डेल्टा यू चाहिए था और यहाँ पे क्यू यहाँ गया है, तो इट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू W। 5 और 6 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, अब पहले तो इम्पोर्टेंट एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, इसमें ये बताना रह गया। अब क्या कंसेप्ट है देखो, मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाती हूँ जो कंसेप्ट है उसको। तो अब यहाँ पे सपोज़ करो जो अपनी डायग्राम है मैं फिर से निकालती हूँ। दिस इज़ आवर डायग्राम एंड हियर दिस इज़ इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम, दिस इज़ फाइनल प्रेशर, क्योंकि इनिशियल प्रेशर ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। A इज़ इनिशियल स्टेट और इट कम्स टू द फाइनल स्टेट B एंड अगेन दिस इज़ द रूट नंबर 1 एंड अगेन इट कम्स टू द स्टेट A। ऐसे जा रही है, तो दिस इज़ रूट नंबर 2, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये तो अपनी वही डायग्राम है। तो अब इसमें देखो
क्या कैसा है तो यहाँ पे ये डायग्राम में वर्क डन जो हो रहा है पाथ नंबर 1, पाथ बोलो रूट बोलो, पाथ 1 की तरफ देखो, पाथ 1 कैसा है, ऐसा है, ठीक है। दिस इज़ और पाथ 1 A to B, और यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ करके रखती हूँ, यहाँ पे VI है और यहाँ पे VF है। मैंने टुकड़ा कर लिया, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो PI है और PF है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है पाथ 1 में इट इज़ पॉजिटिव है। वर्क डन कैसा हो रहा है, W इज इक्वल टू पॉजिटिव है। अब क्यों पॉजिटिव है, देखो अब क्यों पॉजिटिव है, तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कैसा हो रहा है, वॉल्यूम A to B जाते समय यानी ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। हियर वॉल्यूम कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो हियर वर्क डन इज़ पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, सो वर्क डन इज़ पॉजिटिव। और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व 1, ये 1 नंबर की कर्व है, इसके अंडर जितना एरिया है, ऐसा एरिया है ना, ये इतना आएगा, इतना आएगा, ये एरिया अंडर द कर्व जो है इतना एरिया है। तो W कैसा डिनोट करेंगे फिर, W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व 1 के अंडर जितना एरिया है उतना अपना वर्क डन रहेगा, ठीक है। और वैसे भी ये एक प्रोसेस हो गई। और अगर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये भी याद रखना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब रहता है, वर्क डन पॉजिटिव तब रहेगा जब ये साइक्लिक प्रोसेस गोज़ अराउंड द साइकिल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये सिस्टम जा रही है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी है अपनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये सिस्टम मूव हो रही है, जैसे ऐसी मूव हो रही है, तो ये जो है वर्क डन कैसा रहेगा, इट इज़ पॉजिटिव। वर्क डन इज़ पॉजिटिव व्हेन सिस्टम कैसी मूव होगी, सिस्टम मूव्स इन ए, कैसे मूव्स होगी, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव हो रही है, जैसे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, तो वर्क डन कैसा रहेगा, W इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये डायग्राम नहीं है उसके लिए रेफरेंस, जो ऊपर की डायग्राम नहीं है, ऐसा कंसिडर करो कि अगर ये सिस्टम ऐसे फॉलो कर रही है पाथ, ओके, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है पॉजिटिव वर्क डन कब हो रहा है, इन द गिवन डायग्राम द वर्क डन अलोंग द पाथ 1 इज़ पॉजिटिव। कब पॉजिटिव है, एज द वॉल्यूम कैसा हो रहा है, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। और वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व 1। एरिया अंडर द कर्व 1 के अंडर जितना एरिया है, ये क्या है, इट इज़ द W कैसा रहेगा, W इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व 1, ऐसा रहेगा अपना एरिया, सॉरी वर्क डन कैसा रहेगा, एरिया अंडर द कर्व 1, ठीक है। और अगर ये साइक्लिक दूसरा वर्क डन पॉजिटिव कब रहता है, ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंडली वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव कब रहता है, जब द सिस्टम जो है प्रोसेस गोज़ अराउंड द साइकिल इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में सिस्टम जा रही है, तो सिस्टम जा रही है, तो जो वर्क डन है इट बिकम्स पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब है, व्हेन साइक्लिक प्रोसेस जो है, साइक्लिक प्रोसेस कैसी रहती है, साइक्लिक प्रोसेस इट इज़ अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइक्लिक प्रोसेस कैसी रहती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है, तब वर्क डन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और वर्क डन कैसे दिखाते हैं, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन, ठीक है। अब सेम ऐसा पॉजिटिव का हो गया, तो ऐसे ही निगेटिव के लिए देखना है। निगेटिव के लिए देखो यहाँ पे, निगेटिव के लिए सेकंड नंबर की कर्व जो है, सेकंड नंबर का पाथ जो है वो है निगेटिव वर्क डन का। तो क्यों निगेटिव वर्क डन का है, देखो यहाँ पे निगेटिव वर्क डन में यहाँ पे निकाल के आपको बताती हूँ। अगेन यहाँ पे VI है एंड दिस इज़ VF, दिस इज़ PF एंड दिस इज़ PI, ठीक है। अब सेकेंड कर्व कैसी है अपनी, ऐसी है, ओके। तो इसके लिए ये है VI और ये है VF, और दिस इज़ A पॉइंट, अपना ये A पॉइंट है एंड दिस इज़ B पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ऐसा है और अपनी डायरेक्शन है इस प्रकार से। दिस इज़ सेकेंड पाथ 2,
पार्ट 2 जो है वो क्या इंडिकेट करती है, देखो अब पार्ट 2 के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन इट इज़ इक्वल टू निगेटिव है। अब क्यों निगेटिव है वो देखेंगे। निगेटिव इसलिए है क्योंकि पार्ट 2 के लिए देखो, पार्ट 2 स्टार्ट होता है बी पोजीशन से ए पोजीशन तक, यानी पार्ट 2 कैसा है, बी टू ए जा रहा है। बी टू ए के लिए वॉल्यूम जो है वो कैसा हो रहा है, वी एफ टू वी आई जा रहा है। दैट इज़ हियर वॉल्यूम जो है वो इट इज़ इक्वल टू डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। सो वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से वर्क डन कैसा हो रहा है, वर्क डन कैसा है, निगेटिव है। अगेन जो एरिया अंडर द कर्व 2 है, यानी ये एरिया पूरा, ये क्या इंडिकेट करता है, ये वर्क डन इंडिकेट करता है। तो वर्क डन W कहाँ से निकालेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व 2, इससे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट अगर आपने देखा है कि दिस इज़ एरिया अंडर द कर्व 2 के लिए है, और अपना एरिया अंडर द कर्व जो है 1 के लिए कैसा है, दिस इज़ 1 का कर्व एंड दिस इज़ एरिया अंडर द कर्व। अब कौन ग्रेटर है, आपको यहाँ पे कौन ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व 2 जो है, एरिया अंडर लिखेंगे, अंडर कर्व 2 जो है वो इट इज़ ग्रेटर दैन एरिया अंडर कर्व 1। देखो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, कर्व 1 से ज़्यादा कर्व 2 का एरिया जो है अंडर द कर्व वो कैसा है, ग्रेटर है। तो नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज़ निगेटिव। यहाँ पे भी यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि इसीलिए वर्क डन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि 1 का एरिया छोटा है 2 के एरिया से, या 2 का एरिया कैसा है, बड़ा है, ठीक है। और वर्क डन निगेटिव कब बोल सकते हैं, अगर साइक्लिक प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगी ऐसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज अगर जाती है तो जो वर्क डन है तो इट बिकम्स निगेटिव, ठीक है। वर्क डन निगेटिव कब कब रहता है, समझ में आया। तो पार्ट 2 समझ में आई, B2 है, A है, पार्ट 2 कैसा है, B2A, यानी कर्व 2 है अपनी B2A। अब B2A के लिए वॉल्यूम कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, सो वर्क डन कैसा है, इट इज़ निगेटिव। और वर्क डन कैसे दिखाई देता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व 2 ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमने ये फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम को कंपेयर किया तो वी नोटिस दैट कि एरिया अंडर द कर्व 2 इज़ ग्रेटर दैन एरिया अंडर द कर्व 1। सो हियर वर्क डन इज़ निगेटिव। ये पूरी डायग्राम के लिए, अब फुल डायग्राम जो अपनी है उसके लिए वर्क डन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। अपने को ये आगे भी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है निगेटिव वर्क डन के लिए सब वही है। फॉर पार्ट 2 द वर्क डन इज़ निगेटिव बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। और वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, वर्क डन कैसा है, एरिया अंडर द कर्व 2, एज एरिया अंडर द कर्व 2 इज़ ग्रेटर दैन द एरिया अंडर द कर्व 1 द नेटवर्क डन। अब पूरे डायग्राम के लिए जो W है इट इज़ निगेटिव है, क्योंकि जो 1 के लिए एरिया है 1 से 2 का एरिया ज़्यादा है ना, इसलिए वर्क डन कैसा है, निगेटिव है। और इफ़ द साइक्लिक प्रोसेस गोज अराउंड द साइकिल इन अ काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, इट इज़ डायरेक्शन, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ निगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज अगर है तो नेट वर्क डन कैसा है, इट इज़ निगेटिव है, ओके। समझ में आया। काउंटर क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो नेट वर्क डन कैसा होता है, निगेटिव। ये हमने अभी देखा है, ठीक है। तो मैं इसको सब रब कर देती हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स है यही, ओके। समझ में आया। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अपने को ये यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में ये एग्ज़ाम्पल नंबर 4.8 दिया हुआ है, तो ये एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। अभी जो सब थ्योरी मैंने ली वही यहाँ पे भी वही, क्योंकि डायग्राम सेम ही है, वही डायग्राम पे है, तो सिर्फ देखेंगे क्या है। तो फटाफट में वो जब सब हुआ है सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देती हूँ मैं, क्योंकि ये सब अभी मैंने वही जो लिया है वही रिपीटेड ये एग्ज़ाम्पल में है।
तो देखो एग्जांपल क्या है, साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर है। तो टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज शोड इन द फिगर। ये फिगर में टोटल वर्क डन है और उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल वर्क डन की वैल्यू है W इज इक्वल टू -1000 J। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। व्हाट डज द निगेटिव साइन मीन। तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। टोटल वर्क डन अगर -1000 जूल है तो पहला क्वेश्चन है कि निगेटिव साइन वर्क डन का निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा U इज़ इक्वल टू ये व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, और हीट ट्रांसफ़र दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय Q। Q क्या है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन। और C नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल चेंज। अगर डायरेक्शन जो है साइकिल की चेंज कर दी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ABC हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट डज द निगेटिव साइन मीन। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए देखते हैं। देखो आपको डायग्राम वही है, वही सब अपना हुआ है कि वर्क डन कैसे हो रहा है। पहले कंसिडर करेंगे फ्रॉम A इज़ इनिशियल पोजीशन, B इज़ फाइनल पोजीशन। वर्क डन कैसे किसके लिए देखना है, पहले कर्व 1 के लिए वर्क डन देखते हैं। तो कर्व 1 के लिए अब पाथ 1 कैसा है, पाथ 1 है A to B है अपना पाथ 1। ठीक है, तो पाथ 1 A to B है। तो पाथ 1 के लिए जो वर्क डन है तो वो कैसा है, इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व 1। ठीक है, अगेन यहाँ पे वर्क डन जब हो रहा है तो वॉल्यूम कैसे हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन जो है W इज़ इक्वल टू कैसा रहेगा, वर्क डन इज़ पॉजिटिव। ये याद रखना है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और पार्ट 2 के लिए देखो, अब पार्ट ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। पार्ट 2 के लिए देखो, पार्ट 2 के लिए कैसा है, तो पार्ट 2 है B to A। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 तो कैसी है, पार्ट 2 B to A है पार्ट 2। ठीक है, B to A के लिए अब कैसा दिख रहा है, तो जो W है वो कैसा है, अब B to A जा रहा है तो वॉल्यूम कैसा हो रहा है, फ्रॉम VF to VI जा रहा है, दैट इज़ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। वही सब है जब अभी हमने देखा है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन कैसा है, इट इज़ निगेटिव। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब W कहाँ पे है इसका, W इज़ इक्वल टू वर्क डन कैसा है, दैट इज़ इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व 2। एरिया अंडर कर्व 2 के अंडर जितना एरिया है वो। अब फिर से वही है कि जो एरिया है ऑफ कर्व अंडर कर्व 2 इट इज़ ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व 1। ठीक है, अगेन वही है, एरिया अंडर द कर्व 1 से ग्रेटर है। सो वी से दैट द टोटल वर्क डन फॉर दिस सिस्टम इट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू निगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे साइन निगेटिव है। दिस मीन्स द वर्क डन ऑफ द बाय द सिस्टम इज़ निगेटिव। सो हियर अपना क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द निगेटिव साइन मीन। निगेटिव साइन मीन्स दैट द वर्क डन by the system done by the system is negative। ओके, तो एक क्लियर हो गया आपका। तो अब B को देखेंगे। ठीक है, आपके बुक में थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने वैसे रखा है। देखो यहाँ पे वो बुक का ही मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। वर्क डन इन द प्रोसेस फ्रॉम A to B अलोंग A to B पाथ 2 नहीं है, यहाँ पे पाथ 1 चाहिए। ठीक है, और वर्क डन इन द प्रोसेस B to A इज़ पाथ 2 चाहिए यहाँ पे। ये आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो वही सब मैंने जो बोला वो वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर A। अब क्वेश्चन नंबर B के तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर B क्या है, देखो B को पढ़ते हैं। मैं ये सब इरेज कर देती हूँ क्योंकि सब लिखा हुआ है, आप बुक में से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ करेक्शन कर लो।
अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या है तो साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या है तो इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट इट इज़ इक्वल टू फाइनल स्टेट। हमने ये देखा है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कैसे है, दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, सेम रहते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी रहती है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने थ्योरी में देखा है। ठीक है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपना, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। तो Q इज़ इक्वल टू क्या हो गया, W है। Q इज़ इक्वल टू W यानी वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र इक्वल है और वर्क डन गिवन है, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू कितना है वर्क डन, यहाँ पे 1000 जूल माइनस 1000 जूल है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र भी क्या हो गई माइनस 1000 जूल। ठीक है, दैट इज़ वी से दैट 1000 जूल ऑफ हीट। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस अगर माइनस है वहाँ पे तो इतनी हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। इतनी हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। अगर प्लस रहता है तो एक्सेप्ट कर रही थी सिस्टम, बट यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस इंडिकेट दैट 1000 जूल ऑफ हीट इज़ रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, बी पॉइंट क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट की तरफ देखो, what will happen when the direction of the cycle is change। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आपको मालूम है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज़ निगेटिव। ये आपको अभी मैंने बताया है। तो वही है, अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर निगेटिव वर्क डन इट बिकम्स द पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल इज चेंज द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरे साइकिल के लिए वर्क डन कैसा है अपना, निगेटिव है। और अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव, वर्क डन इज़ पॉजिटिव। क्योंकि ये अभी ऐसा जा रहा है, ये देखो ऐसा है ना, तो वर्क डन उल्टा हो जाएगा। अभी फॉर निगेटिव कैसा है वर्क डन, हमने ये अभी देखा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया है। फिर एक एग्जांपल, तो ये सब आपके बुक में दिया है, आपको ये लिखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। बुक में जैसे ही है वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, सिर्फ ये 1 और 2 का करेक्शन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बची है, इट इज़ नोन एज फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन यानी क्या है, तो अगर सपोज़ कीजिए एक बहुत बड़ा बलून आपने अगर पंक्चर कर दिया तो एकदम से वो रप्चर हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, या आप गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आपका टायर जो है फट जाता है, सडन फट जाता है, तो जो एयर है इनसाइड द बलून और टायर, तो वो क्या होती है, फट से बाहर आ जाती है। ठीक है, अब बाहर आ जाती है तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे। सपोज़ यहाँ पे एक सिलेंडर लेते हैं और जो है यहाँ पे अंदर पिस्टन लगाया हुआ है। तो अब अगर अंदर एक कंपार्टमेंट बनाया है हमने, सपोज़ ये कंपार्टमेंट है, ये हमने देखा हुआ, और यहाँ गैस कहाँ पे है, यहाँ पे गैस है, और एकदम से ये जो कंपार्टमेंट है ये ब्रेक हो जाता है। सपोज़ सडनली इट इज़ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक हो जाने के से क्या हो जाता है, ये जो गैस है ये एक्सपांड हो जाता है। बट while expanding there is no motion of piston, no movement of piston बोल सकते हैं, पिस्टन मूव नहीं होता है। ठीक है, पिस्टन मूव नहीं होता है, दिस इज़ नोन एज फ्री एक्सपांशन। इसको ही क्या बोलेंगे फिर, फ्री एक्सपांशन। दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन इज़ फ्री एक्सपांशन। अब ये जो फ्री एक्सपांशन सेम है, ये हमने एग्जांपल देखा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, कि जो सडन होता है तो सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता है कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, और देयर इज़ नो वर्क डन। अब मूव ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वर्क डन होता ही नहीं। ठीक है, नो वर्क डन, दैट इज़ W इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इतना सडन होता है कि देर इज़ नो टाइम फॉर द सिस्टम टू चेंज द हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम टू एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट टू सिस्टम होती ही नहीं है। सो हियर
Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। सो दिस एक्सपांशन कैसा एक्सपांशन है, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है। सेम हमने एडियाबेटिक में यही सब देखा हुआ है। तो दिस फ्री एक्सपांशन इज ऑल्सो नोन एज एडियाबेटिक एक्सपांशन। कैसा एक्सपांशन है, एडियाबेटिक एक्सपांशन है। तो फ्री एक्सपांशंस कैसे है, इट इज़ एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट होती नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। सिस्टम और एनवायरनमेंट में एक्सचेंज ऑफ हीट होती नहीं है। और यहाँ पे जो वर्क डन है, अब सडन एक्सपांड हो गया है पर पिस्टन मूव होता ही नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो, कुछ भी असर नहीं होता है बाकी इसमें, तो इसीलिए वर्क डन होता ही नहीं है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 0 है। और ये इतनी सडन प्रोसेस होती है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल, सो Q इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, Q भी 0 है, W भी 0 है। तो जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगी क्या अंदर, तो इट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज होगी नहीं, इट इज़ इक्वल टू 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 क्यों होती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपना, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। अब डेल्टा ये भी 0 है और डेल्टा U प्लस W भी 0 है, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल अपना इसके लिए फ्री एक्सपेंशन के लिए मैंने जैसे अभी बोला कि बलून अगर रप्चर हो गया है या टायर पंक्चर हो गया है, तो एयर जो है इनसाइड दैट बलून और टायर इट इज़ रशेस आउट रैपिडली, फट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तो हो गया बलून और टायर के लिए, और यहाँ पे भी सिस्टम में अगर फट से एक्सपांशन हो जा रहा है फिर भी यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है पिस्टन का। ठीक है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और कोई भी सरफेस भी नहीं डिस्प्लेस हो रहा है। सो हियर वर्क डन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फ्री एक्सपांशन जो प्रोसेस है ये कैसा चेंज है इसमें, हियर द चेंज इज़ अनकंट्रोल्ड। कैसा चेंज है, अनकंट्रोल्ड चेंज है। ये फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में जो चेंज हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड है एंड इंस्टेंटेनियस है, फट से हो रहा है। ठीक है, कैसा है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस है और कैसा है, अनकंट्रोल्ड चेंज है। ठीक है, और सिस्टम जो है इट इज़ नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, सिस्टम कैसे है, इट इज़ नॉट इन, सिस्टम इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आया कैसी प्रोसेस है। फिर फ्री एक्सपांशन अनकंट्रोल्ड है और इंस्टेंटेनियस है, और अनकंट्रोल्ड इंस्टेंटेनियस है और सिस्टम इज़ नॉट इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ये सडन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्री एक्सपांशन के लिए जो PV डायग्राम है वो पॉसिबल ही नहीं है। PV डायग्राम इसके लिए, ये प्रोसेस के लिए यानी फ्री एक्सपांशन के लिए PV डायग्राम प्लॉट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे ओनली वी नो दैट इनिशियल स्टेट, दैट इज़ मालूम है कि यहाँ पे है गैस, और फाइनल स्टेट सिर्फ प्लॉट कर सकते हैं। बाकी एकदम से सडन होने की वजह से उसका रूट वगैरह कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ वी नो द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, सो वी कैन नॉट ड्रॉ द PV डायग्राम। PV डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमको उसका रूट ही नहीं मालूम है, सिर्फ मालूम है कि वेयर इज़ इनिशियल स्टेट एंड वेयर इज़ द फाइनल स्टेट। ओके, तो एक फ्री एक्सपांशन को PV डायग्राम नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। फ्री एक्सपांशंस आर एडियाबेटिक एक्सपांशन, क्योंकि जब सब एडियाबेटिक जैसा ही यहाँ पे हो रहा है, दस देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, और देयर इज़ नो वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से डेल्टा U इज इक्वल टू 0, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W रहता है, ये दोनों भी 0 है, सो वी गेट डेल्टा U इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल बलून इज रप्चर और टायर इज पंक्चर, ये एग्जाम्पल है। सो एयर इनसाइड रशेस आउट रैपिडली बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन एंड और एनी अदर सरफेस। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब
फ्री एक्सपांशन इज़ डिफरेंट दैन अदर थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट इज़ कैसी प्रोसेस है ये याद रखना है, अनकंट्रोल चेंज है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस चेंज है और सिस्टम इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी सिस्टम थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो ए फ्री एक्सपांशन कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ए पीवी डायग्राम बिकॉज ओनली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैन बी प्लॉटेड। सिर्फ हम इनिशियल स्टेट बता सकते हैं, फाइनल स्टेट बता सकते हैं, बट कौन सा रूट है, क्योंकि वो कैसा भी गया है ना, एकदम से रीच हो गया है, तो कौन सा पाथ है हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, सडन प्रोसेस है ये, तो ओनली वी नो द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ओनली वी प्लॉटेड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फॉर द फ्री एक्सपांशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे अपनी फ्री एक्सपांशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और फिनिश भी हो जाता है। तो देखो यही आपके लिए ये सब रब करती हूँ, यही नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ जो चेंजेस है वो मैं यहाँ पे करके देती हूँ, डेल्टा यू चाहिए था। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे एक प्रॉब्लम है आपके सॉरी न्यूमेरिकल है आपके बुक में, वो न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप वॉच करोगे अपनी एक्सरसाइज, इसमें भी ऐसी डायग्राम्स आपको बहुत सारी दिखाई देगी और यहाँ पे भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, देखो ये यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा है, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टी मीन्स क्या है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के वर्सेस यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे T2 चाहिए था, तो अब यहाँ ये जो कर है ये VT डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है इट इज़ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, सो दिस इज़ द VT डायग्राम। कौन सी डायग्राम है, ये VT डायग्राम है। चलो पढ़ते हैं क्या एग्जांपल है। अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, देखो यहाँ पे ABCA अगेन यानी A to B जा रही है, B to C जा रही है और C to A वापस आ रही है। ठीक है, इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन VT डायग्राम, इट इज़ परफॉर्म विथ ए कॉन्स्टेंट मास ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, कौन परफॉर्म कर रहा है, कांस्टेंट मास वाला आइडियल गैस परफॉर्म कर रहा है। और हाउ विल दिस ट्रांसफॉर्म टू अ पीवी डायग्राम, तो इसका ही हमको पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो VT डायग्राम को कन्वर्ट करना है पीवी डायग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पर इजी भी है, अगर इजीली देखा आपने, अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ डायग्राम को। तो अब देखो यहाँ पे जो पहले 1 बाय 1 इसको सॉल्व कैसे करना है। इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पोजीशन है अपनी A, एरो कहाँ जा रहा है, देखो एरो गोज़ टूवर्ड्स द B। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में A पोजीशन देखते हैं, A to B जाते हैं। ठीक है, ऐसा एरो है। A to B के लिए, A के लिए टेम्परेचर कितना है, इट इज़ T। ठीक है, T1 है, और B के लिए टेम्परेचर कितना है, इट इज़ T2, ये T2 है। ठीक है, B के लिए कितना है, T2 है। यानी जो टेम्परेचर है वो कैसे हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम कैसे हो रहा है, देखो A to B जाते हैं तो वॉल्यूम भी V1 to V2 जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी कैसा जा रहा है, V1 to V2, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यानी क्या है, और अपने को मालूम है PV इज इक्वल टू RT रहता है। PV इज इक्वल टू nRT में जो V है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ठीक है, जैसे यानी वी सी दैट कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट यहाँ पे फिर क्या रहेगा, P जो है प्रेशर कैसा रहेगा, एक तो कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कैसा है, प्रेशर इज़ कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो साइड बाय साइड में अपनी भी डायग्राम निकालती हूँ, आंसर वाली डायग्राम। यहाँ पे हम पीवी डायग्राम अपने को आंसर में प्लॉट करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं हम और यहाँ पे प्रेशर लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम लेते हैं, और यहाँ पे जो है इनिशियल प्रेशर रहता है अपना और यहाँ पे फाइनल प्रेशर रहता है। ठीक है, अब प्लॉट करना है P इज़ कॉन्स्टेंट, और P कॉन्स्टेंट के लिए अब टेम्परेचर तो नहीं लेंगे, सिर्फ पीवी डायग्राम है तो वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम इंक्रीजेस है तो A
ए टू बी कैसा रहेगा, P इज़ कांस्टेंट, यानी ये P कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो अपना ए टू बी पीवी डायग्राम में ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड ये अब फिर से आते हैं प्रॉब्लम के तरफ। अब सेकंड कैसे जा रही है, ए टू बी जाने के बाद में हम कैसे जा रहे हैं, बी टू सी जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली वी गो टूवर्ड्स बी फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जा रहे हैं। तो टेम्परेचर कैसा जा रहा है, देखो बी के लिए टेम्परेचर T2 है, सी के लिए T1 है। तो टेम्परेचर जो है वो कैसा हो रहा है, T2 टू T1 हो रहा है, दैट इज़ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर T2 टू T1 हो रहा है, बट यहाँ पे B2C के लिए जो वॉल्यूम है वो V2 ही है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो P कैसा है, P अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो P भी कैसा होगा, P डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अब एक कोई कांस्टेंट है, तो P और T भी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो अब यहाँ पे अगर कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, T डिक्रीज़ हो रहा है, तो P भी कैसा होगा, P भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, P भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ऐसी कर्व बनानी है कि P डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी P कैसा होगा, P गोज़ फ्रॉम कैसा हो जाएगा, P1, अब P को हम B2C प्लॉट करना है अपने को, तो P जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, है ना। और वॉल्यूम कांस्टेंट, सपोज ये कांस्टेंट है और ऊपर से नीचे ऐसा आ गया, ये है अपने B2C कर्व। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे प्लॉट हो गई। ठीक है, और अब C2A, अब फिर से ओरिजिनल इसमें आते हैं। C2A के लिए वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम V2 टू V1। फॉर C2A यहाँ पे लिखती हूँ थर्ड के लिए, C2A अगर हम जाते हैं तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे हो रहा है, देखो C2A के लिए एरो ऐसा है, तो वॉल्यूम V2 से V1 हो रहा है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इज़ डिक्रीजेस। एंड अगेन तो ये जो टेम्परेचर है कैसा है, इसके लिए कांस्टेंट है, T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। T कांस्टेंट है तो P कैसा रहेगा, तो P भी अब यहाँ पे जो है P भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, B2C यहाँ पे भी P क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट अलोंग CA के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बाकी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, और आइसोथर्मल प्रोसेस की PV डायग्राम देखो, इट इज़ अ कर्व, ऐसी कर्व रहती है। तो कैसा रहेगा फिर, A to C, यानी ये ऐसी रहेगी। ठीक है, ये कर्व ऐसे रहेगी और उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड PV डायग्राम, ये अपनी PV डायग्राम आई है। अब आपको समझ में आया ना, C2A में क्या देखना है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, C2A जा रहा है, C2A टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, तो हियर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है दिस इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व कैसी दिखती है, इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो C2A कैसे रहेगी, ऐसी रहेगी। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। तो आंसर के लिए ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर पाथ A टू B कैसा है, A टू B के लिए T1 कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, T1 टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये अच्छे से ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं क्यों नहीं लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके बुक में ही है, तो राइट डाउन ये सब एक्सप्लेनेशन आप बुक में से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपनी डायग्राम कैसी दिखती है, देखो यहाँ पे मैंने आंसर वाली डायग्राम भी आपको दिखा रही हूँ, तो ये अपनी डायग्राम ऐसे दिखेगी, ये है PV डायग्राम। ओके, PV डायग्राम में कन्वर्ट हो गया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो आप टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो। ठीक है, फिर तो
तो समझ में आया, यहाँ पे अपनी 7 पूरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट इंजन को देखेंगे और उसका कैसा है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, सिलेंडर, वो सब डिटेल में देखने वाले हैं। स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम हीट इंजन की भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो नोट्स है आप अपने हैंडराइटिंग में राइट डाउन करिएगा और इसको रीड भी करिएगा। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए यहाँ पे स्टॉप होते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।